हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी का जो कि फरवरी माह में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उससे बाद आपका आरआरबी जेई है। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों एग्जाम में क्या है कि आपके जनरल साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट। आपको डेली आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पे जनरल साइंस का आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तीनों से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी ने प्रीवियस एग्जाम में आपको जरूर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाला डेली का अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी पूछा गया है। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन समझते हैं, कहने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, हमको पहला काम क्या करना है कि हमको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन का मेथड क्या है, वो कह क्या रहा है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ दिया है कि रासायनिक प्रतीक, ठीक है, यानी उसके रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है। ठीक है, यानी किस ऐसा कौन सा तत्व है जिसका नाम, जिसके हमको स्पेलिंग, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका रासायनिक प्रतीक, उसके लाइटिन से है। ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसका होता है Al। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करते हैं इसका होता है Cl। अगर हम कार्बन की बात करते हैं इसका होता है C। ठीक है, तो एल्युमिनियम की स्पेलिंग Al से शुरू होता है, क्लोरीन का Cl से शुरू होता है, कार्बन का C से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके स्पेलिंग से ही इसका नाम मतलब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कतई नहीं है। ठीक है, अब बचता है आयरन। आयरन क्या होता है, लाइटिन फेरस। ठीक है, फेरस, तो आयरन को किससे रिप्रेजेंट करता है, Fe से। ठीक है, और आयरन का लाइटिन नाम क्या होता है, फेरस, तो इसका हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Fe से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है, तो होगा आयरन। आयरन एक ऐसा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक, ठीक है, यानी जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके लाइटिन से लिया गया है। ठीक है, तो डे इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी, ठीक है, यहाँ डॉट खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाते हैं तो क्या परिवर्तन उसमें होगा। ठीक है, और जो परिवर्तन है वो निरंतर परिवर्तन होना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई ये पिंड है, ठीक है, इस पर F1 लगा दिए, ठीक है, इस पर हम लोग F2 लगा दिए। ठीक है, F1 हो गया, F2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये असंतुलित बल है इसका मतलब क्या है कि F1 डज नॉट इक्वल टू F2। ठीक है दोस्तों, अगर ये संतुलित बल होता तो ये क्या होता, F1 इक्वल टू F2। ठीक है, अगर F1, ठीक है, अगर बात करते हैं जैसे F1 ज़्यादा हो गया, F2 कम हो गया, ठीक है दोस्तों, तो F1 क्या, ये पिंड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर F2 ज़्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, असंतुलित बल है। असंतुलित बल का मतलब क्या है, एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम कहते हैं चाहे ये पिंड चाहे जिस साइड मूव करे लेकिन भार और मास और आकृति चेंज होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आकृति थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन क्या है, क्यों, निरंतर परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन स्पीड क्या है, अगर हम F1 ज़्यादा हो गया तो इस साइड मूव करेगा, हो सकता है कुछ स्पीड और हो जाए। अगर F2 ज़्यादा हुआ तो इस साइड मूव कर जाएगा, तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो होगी, चाल हमेशा निरंतर परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किस रूप में जान सकते हैं, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। ठीक है दोस्तों, हमको पता होगा W बराबर क्या होता है, ठीक है, mg। ठीक है, W बराबर mg होता है। ठीक है, तो ये जो mg है ये किसके बराबर, W के, उस हिसाब से हम यह जो गुरुत्व बल है इसको हम किस रूप में जान सकते हैं, तो इसके भार के रूप में यानी इसके वेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर, ठीक है, ये है, ठीक है,
कि कोई वस्तु है इसमें, ठीक है, यह इसके वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, ठीक है। तो घूर्णन गति करते हुए, ठीक है, जो केंद्र की ओर फोर्स काम करता है, ठीक है, जो केंद्र की ओर बल कार्य करता है, यह कौन सी बल होगी, ठीक है। यहाँ पे जो बल फोर्स काम करेगा यह कौन सी फोर्स होगी, तो ये होता है अभिकेंद्री बल, ठीक है दोस्तों। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा जो इसका वैल्यू 7 से कम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। जिसका वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षारीय, और जिसकी वैल्यू 7 यानी 7 ही होता है वो होता है उदासीन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम, ठीक है, क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितनी होती है, लगभग 7 होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उदासीन है, ये तो न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो कार्बोनेट होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, क्षारीय है यानी बेस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तो हो नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ठीक है, NH4Cl, ये क्या होता है, ये आपका अम्लीय होता है, ठीक है। तो इसका, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है दोस्तों। हमको करना क्या है, हमको धातु ऑक्साइड बनाना है और हाइड्रोजन का हमको निर्माण करना है। इसके लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ क्रिया करेगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमको क्या लेना है, एक धातु लेना है, ठीक है, और उसको हम लोग वाष्प यानी गैस के साथ हमको क्रिया करा के हमको क्या प्राप्त करना है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का हमको निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग करते क्या है, ठीक है, अगर हम लोग देखिए सिल्वर हो चाहे लेड हो चाहे कापर हो, यह हाइड्रोजन, ठीक है, यह जल के साथ क्रिया ये नहीं करता, ठीक है, यानी गैस के रूप में, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं, ठीक है, 2L2, ठीक है, प्लस 2H2O, ठीक है, ये गैस में, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बनेगा, ठीक है, आपको यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये क्या बनेगा, ठीक है। तो ये होता है Al2O3 प्लस H2O, ठीक है, क्या बनता है ये H2O, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ये 2L2 प्लस 2H2O से क्या बना हमारा Al2, ठीक है, और O3 बना और प्लस H2 ये हमारा निकला, ठीक है। तो अगर हम इसमें Al2O3 की बात करते हैं तो ये क्या है, एक धातु है, धातु ऑक्साइड है, ठीक है, और H2 क्या है, ये यह एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया कि नहीं, हमको चाहिए क्या, धातु ऑक्साइड चाहिए और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ क्रिया करती है, ठीक है। तो हमने लिया क्या कि एल्युमिनियम को लिया, उसको हम लोग, ठीक है, ये वाष्प के साथ H2O गैस के रूप में हम लोग क्रिया करा दिए, ठीक है। इसको आप जल नहीं समझिए, ये वाष्प के रूप में है, ठीक है। तो ठीक है, ये धातु थी और हम लोग, ठीक है, वाटर लिए यानी वाष्प लिए वाष्प के रूप में और क्रिया कराएं, तो ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल्युमिनियम, ठीक है, ऐसी एक धातु है जिसको अगर हम वाष्प से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है दोस्तों। सीधी सी बात है, कॉपर, लेड और सिल्वर ये जल से क्रिया नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक ड्राइवर को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 आवर 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, डी बराबर यस इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या है हमको कि ये हमको देखो ऑप्शन हमको पकड़ना है कि ये ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर में, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, यानी 15 को हमको किस में चेंज कर लेना है, किलोमीटर में, ठीक है। तो 18 अपान हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, काट देंगे, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 54, ठीक है दोस्तों, 54 हो गया। अब 3 आवर 20 मिनट को अगर हम हावर में चेंज करेंगे तो ये होगा 10/3, ठीक है, 10/3 होगा, ठीक है। ये होगा 3 आवर है, 20 मिनट को मतलब क्या 1/3, तो 3 प्लस 1/3 मतलब क्या है 10/3, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है 54, ठीक है, किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/3 से, तो ये 3 बार कटेगा, कितनी बार आएगा 18। अब 18 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक
ठीक है दोस्तों। तो 180 किलोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यह किलोमीटर में हो गया है, ये हावर में, तो हावर हावर कैंसिल, ठीक है। ये किलोमीटर आपका बचेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है, ठीक है। तो धातु की, निष्क्रिय तत्व की, अधातु की, उपधातु, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन की, यह तीनों अवस्था में होता है। क्लोरीन की बात करें, यह भी तीनों अवस्था में लगभग होता है, ठीक है। तो जितनी अधातुएं होती हैं, ठीक है, ये लगभग ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, ठीक है। तो पौधों में जो लचीलापन होता है ये जाइलम के कारण होता है, कोलेंकाइमा के कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो पौधों में लचीलापन होता है ये कोलेंकाइमा के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ता है, ठीक है, हवा में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें करते क्या है, पौधे क्या है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रहण करते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन मिलता है ये हवा में एक प्रकार से आता है, जिससे हम लोग उसके बाद हम लोग मिलता है, ठीक है। तो शोषण हम लोग करते क्या है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं बाकी सारी क्रिया में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी एक क्रिया है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पेड़ पौधे लेते हैं जरूरत पत्तियों से और हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु, कौन सा जंतु गर्म, ठीक है, गर्म रक्त वाला होता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, यह जंतु गर्म रक्त वाला, ठीक है, कि यानी वार्म ब्लड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मछली, मेढक, मगरमच्छ, ये तीनों किस में रहते हैं, जल में, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा एकदम ठंडा यानी एकदम कम होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यह एक ही वातावरण में रहने वाले हैं और जल में, ठीक है। तो उस हिसाब से होता क्या है कि जैसे अगर हम मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो ये इसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक ही वातावरण में रहने वाला है और इसका टेम्परेचर क्या है कि एक समान है, ठीक है, इसका टेम्परेचर एक समान है, ठीक है। इसका यानी कि ठंडा है या गर्म है, तो पानी में रहता है ठंडा है, ठीक है। अगर हम कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर हर एक वातावरण में रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्लड क्या होता है, वार्म ब्लड होता है, ठीक है। तो कबूतर इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। यानी बात क्या है कि बाहरी कोष पूर्ण होने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चाहे हीलियम हो, ठीक है, हीलियम, ठीक है, नियान, ठीक है, आर्गन, ठीक है, जितनी भी ये गैसें हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका बाहरी कोष यानी लास्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, इनका कोष पूर्ण होता है, ठीक है। तो ये सब किस तत्व के एलिमेंट होते हैं, ये 18वें, ठीक है, समूह के तत्व होते हैं, लेकिन किस आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी, ये हमको ध्यान देना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है, ठीक है, न कि मूल आवर्त सारणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होगा ठोस में क्या होती है, ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ये रहा आज का, ठीक है, 13 ही क्वेश्चन था। इसके बाद इसके ने जितने भी आपको मिलेगा उसमें 20 या 25 क्वेश्चन आपको, ठीक है, जनरल साइंस के मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो इससे इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। अगर इसका डेली का डेली आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो राजटेक एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप डेली का प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको डेली का अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं तब के